कहते कि एक बार गुरु नानक देव जी महाराज कई गांव में गए, खेत में बैठे थे। बाला मर्दाना ने पूछा, गुरुदेव आप कहते हैं कि कण कण में परमात्मा वाहे गुरु है, रब कण कण में समाया हुआ है और आप रोजाना दर्शन करते हैं, लेकिन आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। क्या आज बताओगे कि परमात्मा कहां रहता है? सच्ची बात सा गुरु नानक देव जी ने फरमाया, अरे बाला मर्दाना, ये छोटी सी बात मुझसे क्यों पूछते हो? देखो वो खेत में किसान बैठा है, वो किसान हल जोत रहा है, जाओ वो किसान तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे देगा। बाला मर्दाना सीधे उस किसान के पास गए। किसके पास गए? किसान के पास। किसान से बोले, रे किसान भाई, तुझे पता है कि भगवान परमात्मा वाहे गुरु कहां रहता है? किसान बोला, पता है ना। तुम्हें यह भी पता नहीं? बोले, जब भी तो आए, बता दो ना। अब किसान था तो भैया जो आदमी जैसा होता भाषा तो वो ही बोलेगा। अब तुम हरियाणा के हो तो हरियाणी भाषा बोलो। अब किसान कोई बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं जो अंग्रेजी में जवाब देता है या शहरी भाषा। किसान ने अपनी किसानी भाषा में ही जवाब दिया, और जो किसान ने जवाब दिया कि इस फिल्मी डायरेक्टर ने इसे गाना बना दिया। और क्या जवाब दिया? वो खेत में मिलेगा। किसान बोला, परमात्मा कहां मिलेगा? खेत में। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तुझको बंदे हर इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तुझको बंदे हर इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तुझको बंदे हर इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर सुन करके बाला मर्दाना दोनों वाहे गुरु की शरण में आए। बोले, सच्चे बादशाह, ये तो कह रहा है कि वो खेत में भी मिलेगा, खलियान में भी। जिसको भी देखेंगे भगवान हर इंसान में बैठा है। तो बाला मर्दाना ने कहा, भाई गुरु, ये फिर परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? जब हर जगह परमात्मा है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता है? तब सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी ने पंजाबी भाषा में कहा। पंजाबी में बोलो कि हिंदी में बोलो? समझ जाओ। बोले, प्रभु तै थो दूरी नाही, रब तै थो दूरी नाही, तुहाडा भी कसूर नहीं। क्योंकि वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी चिनूर नहीं। प्रभु तै थो दूर नहीं, तुहाडा भी कसूर नहीं। वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी चिनूर नहीं। रब तै थो दूर नहीं, तुहाडा भी कसूर नहीं। वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी चिनूर नहीं। वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी जी दूर नहीं। वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी जी दूर। बोले, तेरा भी कसूर नहीं है, क्योंकि देखने वाली जो आंख है ना, उसमें परमात्मा को देखने की रोशनी नहीं। धन्यवाद। देखने की रोशनी नहीं है,
और जिसको रोशनी है उसने परमात्मा को देखा है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। धन्यवाद। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। कैसे पहचान होगी? नामदेव ने पकाई रोटी। महाराष्ट्र में एक नामदेव नाम के भक्त हुए हैं। उनके गुरुजी ने एक दिन बाहर जाते हुए कहा कि नामदेव रोटी बना के घी लगा के भगवान को भोग लगा दे। और नामदेव को बताया था कि परमात्मा सब में निवास करता है, तू जिसको भी खिला देगा वो परमात्मा ही खा रहा है। एक दिन नामदेव ने गुरुजी के कहने पर रोटी पकाई। पहले जमाने में माता बहनें चूल्हे से रोटी बनाती थी ना, तो छपड़े में परात में रखती रहती थी, हाथों हाथ घी नहीं लगाती थी। आज तुम जो हाथों हाथ घी लगाते हो ना, इससे कई रोग पैदा होते हैं। रोटी में घी लगाने का नियम है कि सारी रोटियां बनाकर फिर घी को तेज गर्म करके उस घी को रोटियों में लगा के खाना, वो घी अमृत बन जाएगा। और गर्म घी पे तुम ठंडा घी लगा देते हो, गर्म रोटी पे कौन सा घी लगाती हो? ठंडा घी। तो ठंडा और गर्म जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हालत होगी? तुम्हें तो रोटी पे घी भी नहीं लगाना था। और एक बात बताऊं, आज समझाऊंगा कि रोटी कैसे बनानी चाहिए। बताओ बताओ कि नहीं बताओ? तुम्हें रोटी बनाना भी सिखाऊंगा और रोटी खाना भी सिखाऊंगा। और 100% विश्वास दिलाता हूं, मैं जिस विधान से तुम्हें रोटी बनाना सिखा दूं, कल से नहीं, कल से तुम मेरे कहे अनुसार घर में रोटी बनाना सीख लेना, शुरू कर देना। और जैसा बताऊं वैसा खाना शुरू कर देना। तुम्हारे घर में बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी, ताबेदारी जिंदगी में नहीं आएगी। आज हजारों नहीं, लाखों भक्तों ने अपने परिवार में मेरे कहे अनुसार रोटी बनाना शुरू किया, मेरे कहे अनुसार भोजन करना शुरू किया। आज वो मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, चुस्त हैं, जबरदस्त है। कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में बीमारी ना आवे, लाचारी ना आवे, महामारी ना आवे, ताबेदारी ना आवे। हर चीज सुनाकर जाऊंगा तुम्हें, हर चीज बताकर जाऊंगा और एक एक चीज समझाऊंगा कि तुम कौन से भक्त हो। कलयुग में केवल नाम आधार है, तो फिर हमें पूजा की क्या आवश्यकता है? एक एक चीज समझा रहा हूं, ज्ञानी भक्त की परिभाषा बता रहा हूं। नामदेव ने रोटी बनाई और छबड़े में रखी। जैसे नामदेव ने छबड़े में रोटी रखी तो एक कुत्ता आ गया। कौन आ गया? कुत्ता। और कुत्ते ने मुंह में रोटी उठा ली। और जैसे ही नामदेव ने देखा कि कुत्ते ने मुंह में रोटी उठाई है, तो नामदेव कुत्ते के पीछे पीछे भागे। किस लिए भागे? मारने के लिए नहीं। नामदेव घी का कटोरा लेके बोले, प्रभु रुको, अभी घी नहीं लगाया। नामदेव ने पकाई रोटी, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी। घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु थोड़ा रुक जाओ, जरा घी तो लेते जाओ। ये शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे मेरे झांकी भगवान की,
किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। नामदेव पीछे पीछे घी का कटोरा लेके बोले प्रभु रुक जाओ, जरा सा घी ले जाओ, घी नहीं लगाया। अब चलते चलते आखिर में कुत्ता भी बेचारा थक गया, वही रोटी को जमीन पे छोड़ करके बैठ गया। तब नामदेव पहुंचे, रोटी लेकर के गरम गरम घी लगाया और कहा लो मेरे प्रभु अब खाइए आप। और जैसे नामदेव खिलाने लगे तो कुत्ते की जगह भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यह है ज्ञानी भक्त की परिभाषा। दूसरी, निंगा मीरा की निराली, पी के जहर की वो प्याली, ऐसा गिरदर भसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, कृष्ण आज आए सांप के निवास में। जय हो। है मीरा को जहर का प्याला दिया तो जहर दिखाई नहीं दे रहा था, कृष्ण का भेजा अमृत दिखाई दे रहा था, पी गई। और सांप को देखा तो मीरा को सांप में भी कौन दिखाई दे रहा था? भगवान कृष्ण भगवान। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बलिहारी हूं मैं तेरे एहसान की। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। ध्यान देना, ये ज्ञानी भक्त की पहचान है। ज्ञानी भक्त को ना संसार चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना कारोबार चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना धन चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना उत्थान चाहिए। उसको तो हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। तो चार प्रकार के भक्तों की मैंने परिभाषा आपको बिल्कुल साधारण भाव से दी है। भगवान कहते इसमें अर्थ, और जो अर्थार्थी हैं उनको तो विधि विधान की आवश्यकता है, पर जिज्ञासु भक्त को और ज्ञानी भक्त को पूजा पाठ जप तप यज्ञ आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप जितने यहां भवन में बैठे हैं, जरा हाथ खड़े करके बताओ ज्ञानी भक्त कितने हैं? है कोई? बताओ ना। अरे मेरी मैया क्यों झूठ बोल रही है? अभी तेरा चप्पल कोई उठा ले जाए तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। ज्ञानी कभी घर परिवार में रहेगा ही नहीं, उसका छूट जाएगा घर बार, छूट जाएगा परिवार, छूट जाएगा रिश्तेदार, और बिना टिकट के ही पहुंच जाएगा हरिद्वार। केवल हाथ खड़े करने से ज्ञानी नहीं होता। ऐसे कई देवियां हाथ खड़े कर लेती, मैं ज्ञानी हूं। तो मैं भी मेरे पंडित जी से बोले इसकी चप्पल उठा पहले। तो पुकारने लगी, महाराज मेरी तो चप्पल ही कोई लेगा। मैं कहा तू तो ज्ञानी है। बोले जी ज्ञान गया भाड़ में, मेरी चप्पल दिलाओ। ज्ञानी बनना बहुत मुश्किल है। ज्ञानी को ना भोजन की चिंता है, ज्ञानी को ना कपड़े की चिंता है। जड़ भरत का नाम सुना होगा श्रीमद् भागवत पुराण में, है? जड़ भरत की कथा सुनी कि नहीं? वो था ज्ञानी। जिस जड़ भरत के दर्शन करने के लिए राजा जा रहे थे, कौन से राजा? रघु राजा। जिस पालकी में जा रहे थे, एक पालकी ढोने वाला बीमार बेकार हो गया, और सामने जड़ भरत को देखा तो उसकी पालकी कंधे पे लगा दी। अब वो एक एक चींटी को देख रहा था, नीचे उठ पटांग करने लगा। राजा ने उसे दंड दिया, मगर जब पता चला कि जिसके दर्शन करने जा रहा हूं ये वही जड़ भरत है। ज्ञानी को न शरीर का पता होता है,
ना खाने का पता है, ना सोने का पता है, ना रोने का पता है, ना स्थान का पता, ना सम्मान का पता, ना ज्ञान का पता। वो केवल ईश्वर के चरणों में सदैव रत रहता और जिज्ञासु हमेशा भजन में लगा रहता। तो आप में से ना कोई ज्ञानी है और ना ही कोई जिज्ञासु। आप कौन से भक्त हैं? आर्त भक्त हैं या फिर अर्थार्थी। अर्थार्थी। और दो भक्तों को शास्त्र के विधि विधान के अनुसार घर में मंदिर बनाना जरूरी है। विधान के अनुसार मंदिर बनाना जरूरी है। प्रतिदिन भगवान की पूजा करना जरूरी है। भगवान को भोग लगाना जरूरी है। पाठ करना जरूरी है। जप करना जरूरी है। तीर्थ करना जरूरी है। दान करना जरूरी है। बात समझ गए ना? आप कौन से भक्त हैं? आर्त भक्त या अर्थार्थी। या तो भगवान की पूजा पाठ जब तब अपने कष्टों को, दुखों को, रोगों को, समस्याओं को, चिंताओं को भगाने के लिए करते हैं, या फिर कोई कामना पूरी करने के लिए भगवान की पूजा पाठ करते हैं। अगर आज आप केवल अपनी कामना के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए करने लगे हैं। अभी मैं ये कह दूं कि मैया तुझे केवल आशीर्वाद 1 साल का दूंगा, पर तेरे पड़ोसी को 3 जन्मों का सुख का आशीर्वाद दूंगा, तो कौन सा पड़ोसी खुश हो जाएगा? होगा क्या? बोल। एक संत बड़ी अच्छी कथा बताते हैं। एक भक्त पति पत्नी ने श्रावण के महीने में शिव जी की घोर तपस्या करी और उनकी तपस्या करते श्रावण की पूर्णमासी के दिन भगवान शिव पार्वती प्रकट हो गए। जैसे शिव पार्वती प्रकट हुए, भक्तराज ने पत्नी के साथ भगवान को प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, मांग, क्या मांगना चाहता है? तो घरवाला सीधा था। घरवाली से बोला, बता भगवान क्या मांगे? मकान मांग लो। तो घरवाली बड़ी चतुर थी, बोले मकान तो भगवान दे देंगे, पर हाउस टैक्स और बिजली का टैक्स तेरा बाप देगा। तो बोले गाड़ी मांग लो। घरवाली बोले गाड़ी तो भगवान दे देंगे, अगर पेट्रोल क्या मोदी जी डलवाएंगे क्या है? तो घरवाला बोले तू ही मांग ले। पत्नी बड़ी चतुर थी। पत्नी ने कहा, है भोलेनाथ, हम संसार के कलयुग इंसान हैं, हमारी एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी तैयार हो जाती, दूसरी इच्छा पूरी हो तो तीसरी तैयार हो जाती। कभी हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक मकान बना दो तो बेटे के लिए फिर चाहिए, फिर पोता हो जाए तो उसके लिए चाहिए। तो पत्नी ने कहा, भोलेनाथ एक काम करो, आप तो कोई ऐसी चीज करामाती चमत्कारी हमें दे दो कि रोजाना जब भी हमारे मन में जिस चीज की इच्छा हो और हम जैसे उससे मांगे, वो कामना हमारी पूरी हो जाए। भगवान शंकर बोले, चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान किया तो शिव जी के हाथ में एक शंख आ गया, बजने वाला, और भक्तराज से बोला, ये शंख ले जाओ, जब भी तुम्हें जिस समय भी जिस चीज की आवश्यकता हो, इस शंख को कह देना और आंख बंद करके शंख बजा देना। आंख खुलते ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तो पत्नी बड़ी खुश हुई, बोले जय हो भोलेनाथ, आपने बहुत करामाती चीज दी है। लेकिन भोलेनाथ ने कहा, सुन भाग्यवान, ये जो शंख है, तुम दोनों जो मांगोगे और आंख बंद करके बजाओगे, ये शंख तुम्हारी वो कामना पूरी कर देगा, वो चीज तुम्हें दे देगा। मगर ये भी ध्यान रखना, एक दूसरी और करामात है शंख में, कि जो चीज तुम मांगोगे तुम्हें शंख देगा, पर तुम्हारे पड़ोसी के बिना मांगे इससे दुगनी पहुंच जाएगा।
अब तो घरवाली बोली, जी महाराज पूजा हमने करी, पाठ हमने किया, जप हमने किया, ध्यान हमने किया, और पड़ोसी निगोड़ा आया भी नहीं और हमसे दुगनी मिले। घरवाले ने कहा यही करते, ये करती नहीं, घर चल। दोनों पति पत्नी घर पहुंचे। जाते ही पतिदेव ने कहा जरा चाय पिला, बहुत दिन हो गए पूजा करते करते। घरवाली बोली चाय बाद में पीना, पहले शंख का रिजल्ट तो देखे, ये नकली है कि असली। तो पतिदेव से कहा जी बजाओ और बढ़िया झोपड़ी हटा के मकान बनवाओ। ये जो पड़ोसी ने पक्का मकान बना के हमें दिखाया है, आज हम इसको महल बना के दिखाएंगे। पतिदेव ने आंखें बंद करी, पत्नी ने आंखें बंद करी और कहा शंख राजा, इतना बढ़िया बंगला मेरा बन जाए कि पूरे फरीदाबाद जिले में किसी के पास ना हो। और जैसे आंख बंद करके शंख बजाया और दोनों ने आंखें खोली तो क्या देखते, आलीशान बंगला बना हुआ है। पतिदेव बोला देख भाग्यवान, कितना सुंदर बंगला। घरवाली ने पीठ पे मारा, अपना बाद में देखना, पहले पड़ोसी का देख। जब पड़ोसी का देखा तो कितने बंगले, 2। देखकर घरवाली की खून खोल गए। बोली ये नहीं चाहिए हमें शंख। घरवाली से बोला लाओ मुझे दो शंख। घरवाली ने शंख से कहा हे शंख राजा, मेरा ये महल खत्म हो जाए और टूटी झोपड़ी बन जाए। अब पड़ोसी ने इसी साल पक्का मकान बनवाया था, बेचारे ने कर्ज लेकर। जैसे शंख से कहा मेरी झोपड़ी बन जाए, तो आंख खोल कर देखा कि बेचारे पड़ोसी का पक्का मकान भी झोपड़ी में बदल गया। अब बड़ी खुश हुई, पर अभी भी चैन नहीं मिला। बोले हे शंख राजा, मेरे पति की एक टांग टूट जाए। तो घर पड़ोसी की कितनी टूटेंगी? दोनों। बोले मेरा तो एक से काम चला लेगा। फिर भी तसल्ली नहीं हुई। बोले हे शंख राजा, मेरे घर वाले की एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसी की कितनी फूटेगी? दोनों। तभी शंकर भगवान प्रकट हुए, शंख को छीन लिया। मूर्ख, तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ये शंख कामयाब नहीं। आज नहीं, अगले जन्म में तुम दरिद्र नारायण बनोगे, ब्राह्मण बनोगे, पर दरिद्र बनोगे। वही भक्त राज दूसरे जन्म में सुदामा और सुशीला बनकर के द्वापर युग में पहुंचे। ध्यान देना, जो दूसरों का भला नहीं चाहता, भगवान कहते वो कितना विद्वान हो, कितना धनवान हो, कितना महान हो, ज्ञानवान हो, यशस्वान हो, कीर्तिवान हो। जो दूसरों का भला नहीं चाहता, भगवान कभी उसका भला कर भला तो हो भला, और अंत भले का